हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 जिसका नाम है इंश्योरेंस। इस चैप्टर के 8 वीडियोस ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, आप उनको देखिएगा ज़रूर। जो हमारा लास्ट वीडियो था, जो वीडियो नंबर 8 था, जिसके अंदर मैंने आपको इंश्योरेंस एजेंट के बारे में बताया था। इंश्योरेंस एजेंट कौन होते हैं, उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। ये जो वीडियो है, आज का वीडियो नंबर 9, उसके अंदर हम इंश्योरेंस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और देखिए कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर आपको आता है। देखिए, पहला प्रश्न है, जोखिम से क्या आशय है? जोखिम होता क्या है? तो जोखिम को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिस्क। अब रिस्क क्या होती है? अनसर्टेनिटीज होती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं फ्यूचर में, ठीक है। जो फ्यूचर में होने वाला जो अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, उसे हम जोखिम कहते हैं। अब फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज, जोखिम क्या है तो समझिए। किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना से होने वाली जो परेशानियां हैं उसे हम जोखिम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, दोबारा समझिए, जोखिम क्या है? फ्यूचर में होने वाली अनिश्चितताएं जिससे आपको किसी प्रकार की हानि होती है, दुर्घटना होती है, विनाश होता है, किसी प्रकार की क्षति होती है, उसे हम बोल देंगे जोखिम। पहला क्वेश्चन हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बीमा क्या है? इंश्योरेंस क्या है? बच्चों, इंश्योरेंस क्या है? तो इंश्योरेंस एक अनुबंध है। इंश्योरेंस क्या है बच्चों? इंश्योरेंस एक अनुबंध है, एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दो व्यक्ति, कौन से दो व्यक्ति हैं? दो पार्टीज हैं, दो पक्षकार हैं। पहला है बीमाकर्ता, दूसरा है बीमित व्यक्ति। तो जिसके अंतर्गत बीमित कार्यकर्ता को एक निश्चित धनराशि को हम यहाँ पर प्रीमियम बोलेंगे। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देना होता है। तो समझिए, बीमा क्या है? बीमा एक अनुबंध है। बीमा एक क्या है बच्चों? अनुबंध है, जो कि किन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, किन दो पक्षकारों के बीच में होता है। ये दो पक्षकार कौन से हैं? एक होगा बीमाकर्ता और एक होगा बीमित व्यक्ति। इन दो पक्षकारों के मध्य जो अनुबंध करा जाता है, जिसके तहत बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को क्या देता है? प्रीमियम देता है। और ये प्रीमियम इसलिए दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर उसे किसी प्रकार का जोखिम हो तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता करेगा। तो ये क्या है बच्चों? बीमा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा जो इंश्योरेंस है वो सहकारी व्यवस्था है। सहकारी क्या होता है? सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये एक सहकारी व्यवस्था है। कैसे? तो समझिए, जो बीमा है वो एक सामाजिक, एक सोशल और एक सहकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से जोखिमों का वहन किया जाता है। जो जोखिम है उसको सामूहिक रूप से उसका वहन किया जाता है, जिसमें समान प्रकार के जो जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति हैं वो बीमाकर्ता को क्या देते हैं? कुछ अंश देते हैं, कुछ प्रीमियम देते हैं और एक कोष का निर्माण कर लेते हैं। सारे व्यक्ति, ठीक है, जो कि सेम प्रकार के जोखिमों से घिरे हैं, वो बीमाकर्ता को क्या देंगे? एक प्रीमियम देंगे, अंशदान देंगे और फिर क्या होगा? बीमाकर्ता के पास में एक अंश का निर्माण हो जाएगा, इस कोष का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही एक अंश कोष का निर्माण होता है और बहुत बार बीमाकर्ता इस कोष से बीमित को, ठीक है, जिसको किसी प्रकार का जोखिम हो गया, उस बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पर घटना से हुई जो वास्तविक हानि की राशि या उसके अंदर जो पूर्व निर्धारित राशि है उस धनराशि को चुका देता है। और इसलिए हम क्या कहेंगे कि बीमा क्या है? एक सहकारी व्यवस्था है। बीमा एक सहकारी व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो जोखिम है वो सामूहिक रूप से सभी में बांटा जाता है। सभी लोग जो कि एक प्रकार के जोखिम से घिरे हुए होते हैं और किसी एक सदस्य को किसी प्रकार का जोखिम होता है तो जो इसकी क्षतिपूर्ति है वो सभी के अंश के द्वारा
की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, और ये सुरक्षा किस प्रकार की होती है? असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। इसे हम क्या बोल देंगे? सामाजिक सुरक्षा बोल देंगे। तो सामाजिक सुरक्षा शब्द से तात्पर्य समाज के लोगों को किसी प्रकार की दुर्घटना, किसी प्रकार की बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय प्रदान किए जाने वाली सहायता से हैं। तो ऐसी सुरक्षा जो कि असुरक्षा के विरुद्ध दी जाती है उसे सामाजिक सुरक्षा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजेंट एवं नौकर में क्या अंतर है? एजेंट और नौकर दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एजेंट है उसको कमीशन या फीस मिलती है, जबकि नौकर को क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझिए, एजेंट कभी भी नौकर नहीं बन सकता, जबकि नौकर एजेंट बन सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, एजेंट की नियुक्ति कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, अनुबंध के तहत की जाती है, जबकि नौकर के साथ ऐसा कोई भी अनुबंध नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो 3 पॉइंट हमारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा एजेंट कौन बन सकता है? बीमा एजेंट कौन बन सकता है बच्चों? तो बीमा एजेंट वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारतीय हो, पहला। दूसरा, 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से बढ़ चुका हो, बड़ा हो। ठीक है, और वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है? एजेंट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो दी जाने वाली सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो समझिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत 18 से 70 साल की जो वर्ष की आयु का जो व्यक्ति है वो बीमा करवाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को, जो बीमित व्यक्ति है, जो बीमा चाहता है, उस व्यक्ति को 12 रुपये प्रीमियम के रूप में भुगतान करने होंगे, और इसके तहत सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए एवं आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक बीमा क्या होता है? सामाजिक बीमा क्या है? ठीक है, नाम से ही मालूम चल रहा है। देखिए, सामाजिक बीमा एक ऐसा बीमा है, ठीक है, समझिए वापस, सामाजिक बीमा एक ऐसा बीमा का प्रकार है, एक ऐसा बीमा है जिसके अंतर्गत समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु जैसे अनेक जोखिमों का बीमा किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का सामाजिक बीमा क्या है? सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, योगक्षेम का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? छोटा सा आंसर है इसका, योगक्षेम का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है बच्चों, 4 वेद होते हैं, उसमें ऋग्वेद में किया गया है। बीमा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? बीमा क्यों करवाया जाता है? बीमा का जो बेसिक उद्देश्य, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो बीमा का जो आधारभूत उद्देश्य है वो बीमित व्यक्ति के जीवन में होने वाली जोखिमों को दूर करना है, उसके जीवन में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली जो असंभावनाएं हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उसको दूर करना है। ठीक है, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करना बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिए, बीमा की परिभाषा दीजिए। बीमा की परिभाषा, बीमा क्या है? बीमा एक प्रकार का अनुबंध है, ठीक है, जिसके अंदर 2 पक्षकार होते हैं। एक कौन होता है? एक बीमित व्यक्ति होता है, एक बीमाकर्ता होता है। बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को प्रीमियम देता है। प्रीमियम देने पर, ठीक है, जो बीमा करता है वो बीमित व्यक्ति को क्या देगा? एक सिक्योरिटी देगा, एक रिस्क फैक्टर से, जो फ्यूचर में होने वाले जो रिस्क हैं उससे उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि देखिए, बीमा एक सामाजिक और सहकारी व्यवस्था है जिसके अंदर सामूहिक रूप से जो जोखिम है
उसको वहन किया जाता है। समान प्रकार के जो जोखिमों से जो घिरे हुए व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, बीमाकर्ता को कुछ अंश देते हैं प्रीमियम के रूप में, और इसके बदले जो बीमा करता है वो बीमित व्यक्ति को वचन देता है, उसको सुरक्षा देता है। ठीक है, तो देखिए प्रीमियम देकर एक कोष का निर्माण कर लेते हैं तथा बीमाकर्ता इस कोष से बीमित को बीमा पत्र में जो उल्लेखित घटना के घटित होने पर उसको जो वास्तविक हानि हुई है उसका क्षतिपूर्ति कर देता है, उसकी धनराशि प्रदान कर देता है। अब इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर समझिए। इंश्योरेंस क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, तो समझिए बच्चों। एश्योरेंस सबसे पहले समझेंगे। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है, उन बीमा अनुबंध एग्रीमेंट के लिए किया जाता है जिसके अंदर जो बीमा करता है उसका दायित्व, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निश्चित रहती है। और जो एश्योरेंस शब्द का उपयोग LIC के लिए किया जाता है, कि LIC के लिए एश्योरेंस शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि इंश्योरेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, LIC के अलावा जितने भी अनुबंध होते हैं, बीमा अनुबंध है, उसके लिए इंश्योरेंस वर्ड का उपयोग आप करेंगे। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है परंतु हानि होना निश्चित नहीं होता। जैसे अगर मैंने दुर्घटना बीमा लिया है तो जरूरी नहीं है कि दुर्घटना हो ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चितता बनी रहती है, जबकि इसके अंदर निश्चित है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी ही होगी। इसके अंदर हानि का होना निश्चित नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जैसे कि कार इंश्योरेंस, ये सारे क्या है, इंश्योरेंस है। और एश्योरेंस शब्द का उपयोग कहाँ होता है, लाइफ इंश्योरेंस में होता है। ठीक है, जीवन बीमा के लिए आप किस शब्द का उपयोग करेंगे, एश्योरेंस शब्द का उपयोग करेंगे। और इसके अलावा जितने भी बीमा हैं उसके अंदर आप इंश्योरेंस शब्द का उपयोग करेंगे। देखो, एक वर्ड है इंश्योरेंस और एक वर्ड है एश्योरेंस। एश्योरेंस वर्ड का उपयोग आप LIC के लिए करेंगे, इसके अलावा इंश्योरेंस शब्द का उपयोग आप हर प्रकार के इंश्योरेंस के साथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीमा तथा जुआ में अंतर बताइए। बीमा क्या है, जुआ क्या है, इनके बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं। पहला पॉइंट, बीमा है वो जुआ नहीं है। ठीक है, जुए में क्या होता है, दो पक्षकार होते हैं या एक पक्षकार होता है, जुए में भी दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार को हानि होती है, दूसरे को लाभ, जबकि बीमा में ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, बीमा हानि से बचने के लिए किया जाता है, जबकि जुआ किस लिए किया जाता है, मनोरंजन के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। बीमा, थर्ड पॉइंट देखिए, बीमा एक अनुबंध है। बीमा एक क्या है, वैध अनुबंध है, लीगल एग्रीमेंट है, जबकि जुए के अंदर किसी प्रकार का अनुबंध नहीं होता। ठीक है, तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट हमें समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो बीमा है वो जनहित के लिए किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, जबकि जुए में किसी प्रकार का जनहित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा के अंदर किसी प्रकार का भाग्य का महत्व नहीं होता। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो आपको इसका फायदा मिलेगा, जबकि जुए के अंदर भाग्य का महत्व होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं किसके अंदर, बीमा तथा जुए के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा के प्राथमिक उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बीमा के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में हमें बताना है। तो पहला पॉइंट है जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना, निश्चितता प्रदान करना। ठीक है, जोखिम मैं आपको बता चुकी हूँ, दुर्घटना, ठीक है, मौत, ठीक है, या इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं हम, इन चीज़ों से बचने के लिए। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि जो बीमा है उसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि जो रिस्क फैक्टर है, जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटीज हैं, उनसे सुरक्षा मिलना। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। बीमा का मुख्य उद्देश्य बीमित व्यक्ति का जोखिम कम करना है। हमारे जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, उसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत सारे जोखिम हैं, और इनमें से जो कुछ जोखिम है
उनसे आप बच सकते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें बीमाकर्ता को प्रीमियम देना होगा और हमारा जो जोखिम है उसको हस्तांतरण करना होगा किसकी ओर, बीमाकर्ता की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी मिलना। ठीक है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी हानि के जो संभावित जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सकती है और अगर होती है तो उससे सिक्योरिटी मिल सकती है। तो बीमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जो रिस्क फैक्टर के अगेंस्ट वो क्या पा सकता है, सुरक्षा पा सकता है। तो 2 पॉइंट बच्चे हो गए। थर्ड पॉइंट समझिए, जोखिमों का विभाजन या फैलाव करना। इसके अंदर समझिए, बीमा के अंतर्गत जो समान प्रकार के जोखिम से जो घिरे हुए व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, प्रीमियम देते हैं। सारे व्यक्ति क्या देंगे, प्रीमियम देंगे, एक कोष का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये कोष का निर्माण हो गया और मान के चलिए किसी भी व्यक्ति या सदस्य को किसी प्रकार की हानि होती है, ऐसे में जो कोष में से उससे क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। जो कोष उन्हीं के प्रीमियम के द्वारा निर्माण किया गया है उसी कोष में से उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है। और इस प्रकार से बीमा में एक व्यक्ति की जो हानि है उसको व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, एक सामाजिक एवं एक सहकारी व्यवस्था है जिसके अंदर एक व्यक्ति की जो हानि है वो अनेक व्यक्तियों द्वारा बांटकर वहन कर ली जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो अंशदान है, जो कोष अंश कोष है उसके द्वारा उस व्यक्ति की जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवन बीमा बीमा के साथ निवेश भी है। जीवन बीमा बीमा के साथ निवेश भी है, कैसे? ठीक है, तो समझिए, जीवन बीमा बीमा भी मिल रहा है, इसके साथ आपकी सेविंग भी हो रही है। मतलब आपको क्या मिल रही है, पहली बात तो क्या हो गई, आपको सुरक्षा मिल गई और दूसरी बात में आपको क्या मिल गई, सेविंग भी हो गई, आपको निवेश भी हो गया। ठीक है, तो सुरक्षा भी मिल रही है, सेविंग भी मिल रही है, कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जीवन बीमा में लाइफ इंश्योरेंस की बात करवा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझ रहे हैं हम। जीवन बीमा के अंदर सुरक्षा के साथ निवेश का जो तत्व है वो भी सम्मिलित होता है। बीमित व्यक्ति है वो छोटे छोटे बचत करके छोटे छोटे प्रीमियम के द्वारा पैसा बीमाकर्ता के पास जमा कराता रहता है। यदि बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो बीमा राशि है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको दे दी जाती है। यदि बीमित व्यक्ति बीमा अवधि मैच्योरिटी तक जीवित रहता है, ऐसी स्थिति में जो बीमित धन है, ठीक है, जो बीमा धन है मतलब मैच्योरिटी का अमाउंट प्लस बोनस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैच्योरिटी का अमाउंट प्लस बोनस, ये दोनों पैसा मिला के किसको दे दिया जाता है, बीमित व्यक्ति को मैच्योरिटी के बाद प्रदान कर दिया जाता है, उसका भुगतान कर दिया जाता है। जो छोटे जो उसने पैसे जमा करवाए थे, प्रीमियम जमा करवाए थे, प्रतिवर्ष बीमाकर्ता को चुकाए थे, वह एक बड़ी धनराशि के रूप में बीमित को बोनस के साथ मिलती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन बीमा एक बीमा भी है और एक निवेश भी है, और इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।